गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। महोत्सा तो उसको कहते हैं जैसे किसी ब्राह्मण ने बता दिया तेरा तेरा पुत्र मर गया और उसकी ये क्रिया कर दे तो बात बने, नहीं तो दुखी हो रहा है, इतने कपड़े ला दे, इतने फलानी चीज लाए, तो वो नकली सा सौदा लाया करे और दुखी होकर रोता हुआ सा टाइम पास करने के लिए पैसा लगाता है कि किसी तरह एक बार यू हो पीछा छूटे। और एक किसी का लड़का हो जा कई वर्षों के बाद, फिर वो खुले जनते जोनार जग करा करता जग, तो वो खुले दिल तो पैसा लगाता है, कोई कुछ खाओ, खुशी का ठिकाना नहीं है, उसको जग जोनार कहते थे। जीवनार जग जीवनवार, जोनार माने जीवनवार, तो उसको तो कहते हैं जीवनवार जोनार यानी जग जोनार। और उसको कहते महोत्सा जो किसी के मरे हुए पर रोता हुआ आदमी दुखी मन से करता है, कंजूसी सी रखता है। तो क्या कहते हैं गरीबदास जी कि कोई तो कहे जग जोनार करी है और कोई कहे महोत्सा, और बड़े बड़ाई करा करें ये गाली काटे ओछा। कहते हैं ऐसे भंडारे को देखकर, और सभी तनु कह रहे थे ऐसा भंडारा किधर देखा ना सुना, ऐसा भोजन, ऐसी व्यवस्था और ऐसा दान किया। और शेख तकी जलता भुनता ईर्षा वश कह रहा था इसने क्या करे, तो महोत्सा किया है, महोत्सा हम 100 करते हैं ऐसे ऐसे। तो गरीबदास जी कहते कोई कहे जग जोनार करी, कोई कहे महोत्सा, और बड़े बड़ाई करा करें ये गाली काटे ओछा, ये ओछे लोग बिसराया करें ऐसे पुण्य के कर्म को। तो उसी समय जब ये बात शेख तकी ने कही, पीर ने, मुसलमान पीर ने, उसकी जुबान का ताला लग गया, जीभ को अधरंग मार गया, गूंगा और सुनने से बहरा हो गया। भगवान ने नहीं किया, भगवान करते तो उसको पहले ही कर देते, उसने तक पता नहीं कितने कुफर तोले थे, उसके कर्मों ने मार कर दी, मर गया। फिर वो तड़प कर भुगत कर शेख तकी गूंगा और बहरा होकर जीव को अधरंग मार गया। वो तो है एक पास से। अब क्या होता है कि सिकंदर लोधी ने कहा कि हे केशव जी, आपका काफिला चला गया है, वो आपकी इंतजार कर रहे होंगे, आप गए नहीं। और फिर ये देखा कि कितनी दूर चला गया होगा। सब ने देखा, दरिया पर खड़े थे, साथ में हो रहा था सत्संग भंडारा, तो देखा भी काफिला 9 लाख बैल, इन्हों थोड़े की तक माचिस में डाल देगा कोई डिबिया में, दूर दूर तक जाते दिखेंगे। वो सामने देखा ना कोई बैल था ना कोई बंजारा था, वो जा चुके आकाश में, दिखे बिना इतनी दूरी पहुंच गए। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि हे केशव, वो बैल कहां गए? केशव ने कहा कि जहां से आए थे वहां चले गए। कि कहां से आए थे? कि सतलोक से आए थे।
और ये खुद परमात्मा खड़े हैं, ये कबीर जी यही सब लीला कर रहे थे। भक्तों ये आपको भूल भुलैया कर रहे हैं। इतना कहते ही केशव भी उस कबीर परमात्मा के शरीर में देखते देखते समा गए, अकेले कबीर परमात्मा रह गए। दो ठौर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारने तुम आए हो मगजो। अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया का सीमा है कबीर हुआ। अपने आत्माओं, आज जो आप दास ने आपसे प्रार्थना की थी प्रारंभ में कि परमात्मा एक लीला कर रहे थे कि आप जी ने यदि परमात्मा पाना है तो मुझ की जैसे मैंने, वो तो एक रोल कर रहे थे हमारे लिए। मैं कितना गरीब था, कबीर जी कह रहे, हमें दिखा रहे, कपड़ा बुनता था, बचे हुए को भी दान करता था और विश्वास पूर्ण रखता था अपने भगवान पर। मालिक ने मेरे लिए क्या किया, यानी खुद तो थे ही वो, पर हमारे को एग्जाम्पल बता रहे हैं कि तुम भी इतना विश्वास मेरे पर करोगे तो तुम्हारे लिए ऐसे खड़ा मिलूंगा तुम्हें मैं। साईं इतना दीजियो जाब में कुटुंब समावे, और हम भी भूखे ना रहें अतिथि न भूखा जावे। अब देखो उस दिन कितना परिवार था परमात्मा का, अतिथि कितने थे, 18 लाख, और 3 दिन मोहन भोजन, लड्डू, कचौड़ी, पकौड़ी, जलेबी, हलवे, खीर और सूखा सीधा, निखांड, चावल, मिठाई, दाल, सूखी भी ले जाओ, बेईमान थे नो, सूखा सीधा दे, सूखा भी ले जाओ। सतलोक में कोई कमी नहीं किसी वस्तु की। तो कहते हैं मेरे द्वार पर 18 लाख अतिथि आ गए और वो भी छका दिए। तो आपकी कौन सी समस्या है जो भगवान हल नहीं करेगा यदि आप ऐसे रहोगे जो मैं विश्वास के साथ भगवान पर आश्रित रहकर कोई संचय संग्रह नहीं कर रहा था। तो परमात्मा कहते हैं यदि आपने संसार में भी कोई निर्भय जीवन जीना है और आपदाओं से बचना है और मोक्ष प्राप्त करना है तो मेरे प्रत्येक वचन पर विश्वास करके मर्यादा में रहो, और जो मेरा दास आएगा उस पर विश्वास करके वो नाम ग्रहण करके अपनी भक्ति करो। कहते हैं भक्ति बीज होए जो हंसा, और तारू तास के इकोत्तर वंशा। जो आज इस दास से नाम लेंगे उनकी 101 पीढ़ी पार होएगी, 101 पीढ़ी, ये भगवान ने बोला। तो 101 पीढ़ी पार होएगी और आपका भी मोक्ष होगा। और जिन पितरों के आप श्राद्ध श्रुद्ध कर दुखी हो रहे हो, आप भी नरक में जाने की तैयारी कर रहे थे, वो आपके पितर भी दोबारा मनुष्य जीवन प्राप्त करके आपके घरों में आके और वो मोक्ष प्राप्ति कर जाएंगे। ये सत्कर मान लेना। पुण्यात्माओं, जब आपको ये तत्व ज्ञान होगा तो पता चलेगा कि हम एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, हम भिन्न भिन्न नहीं हैं। कोई तो कहता है कि जैसे पवित्र हिंदू धर्म के श्रद्धालु कहते हैं हमारा हिंदू धर्म अच्छा है, और मुसलमान धर्म के श्रद्धालु कहते हैं हमारा मुसलमान धर्म सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। मैं चैलेंज करता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी शख्स सारी दुनिया में एक भी इस्लाम की बुनियादी बात को साबित नहीं कर सकता कि ये इंसानियत के खिलाफ है। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा दावा है। ईसाई धर्म के श्रद्धालु कहते हैं कि ईसाई धर्म सर्वश्रेष्ठ है, और सिख धर्म के मानने वाले श्रद्धालु कहते हैं सिख धर्म सर्वोच्च है। हम क्या कहते हैं, ये दास क्या कहता है,
हमारा क्या धर्म है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। जब हम परमात्मा के इस अध्यात्म ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित हो जाएंगे, फिर हमें कोई भी दूसरा दिखाई नहीं देगा, सब अपने से लागेंगे, अपने से दिखाई देंगे। जब तक हम तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, तभी तक हम अपने अपने धर्मों को श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरे के धर्म को अश्रेष्ठ मानते हैं। ये भी हमारी अध्यात्म ज्ञानहीनता है कि हम धर्म को भी अच्छा और बुरा कहते हैं। धर्म तो अच्छा ही होता है, वो बुरा होता ही नहीं। और जो व्यक्ति धार्मिकता से गिर जाते हैं वो बंदे धर्मी नहीं होते। धार्मिकता के अंदर कौन कौन से पॉइंट आते हैं? नंबर 1, तंबाकू सेवन नहीं करे। नंबर 2, मांस नहीं खावे। नंबर 3, शराब नहीं पीनी चाहिए एक धर्मात्मा को, पुण्यात्मा को, धर्मी पुरुष को। चोरी नहीं करनी चाहिए, डाके नहीं डालने चाहिए, जारी पर स्त्री गमन नहीं करनी चाहिए, रिश्वतखोरी, जीव हिंसा, किसी की आत्मा को नहीं दुखाना चाहिए। इन धर्म के नियमों का जो पालन करता है वो धर्मी व्यक्ति है, वो धर्म आत्मा है, वो पुण्य आत्मा है। इनका जो पालन नहीं करता है वो किसी भी धर्म में रह रहा है, वह व्यक्ति धर्मी नहीं है, वो पुण्य आत्मा नहीं है, वो धर्म की उन मर्यादाओं को भंग किए हुए है। एक भक्त ने एक मुसलमान प्रवक्ता के प्रवचन सुने। उस भक्त ने इस दास से कहा कि मैंने उस मुसलमान प्रवक्ता के प्रवचन सुने, उनकी सीडी मंगाई, सीडी देखी, डीवीडी, वीडियो, और उसने एक चैनल भी चला रखा है पीस चैनल के नाम से। और इंटरनेट के अंदर एक यूट्यूब नाम का कोई इंटरनेट सिस्टम है, उसके अंदर भी उसकी वीडियो डाली गई है। उस श्रद्धालु भक्त ने इस दास को कहा कि मैं कुछ उनकी सीडी लाया हूं, उनके द्वारा लिखी हुई कुछ पुस्तक भी हैं, वो सभी मुझ दास को दी और कहा कि आप उस पर कुछ विवेचन करें। उसने दावा किया है कि मैंने लगभग हिंदुस्तान के अंदर 30-40 हजार हिंदुओं को मुसलमान बना दिया। पुण्यात्माओं, परमात्मा पाने के लिए हमने चाहे मुसलमान बनना पड़ो, चाहे हमने हिंदू बनना पड़े, चाहे सिख बनना पड़े, चाहे ईसाई बनना पड़े, हमने बनना ही पड़ेगा, क्योंकि मोक्ष अति आवश्यक है। आत्मा परमात्मा के लिए भटक रही है, जब तक ये परमात्मा से नहीं मिल लेगी इसको संतोष नहीं हो सकता। इस दास ने वो सीडी देखी, डीवीडी देखी, सुनी, उस मुसलमान प्रवक्ता श्रद्धालु की पुस्तक भी लिखी हुई पढ़ी। उसने एक बहुत अच्छी बात कही है कि किसी भी धर्म को जानने के लिए ये मत देखो कि उस धर्म के व्यक्ति क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, उसकी अपेक्षा उस धर्म की उन होली बुक्स को देखो, पवित्र पुस्तकों को पढ़ो और उसी को आधार मान के फिर आप समझो कौन से धर्म में वो पवित्र पुस्तक क्या बोल रहे हैं, उसको आधार मानकर चले। एक और अच्छा विवेचन दिया है कि जिस भी गॉड की, अल्लाह की, भगवान की आप उपासना कर रहे हैं,
तो पहले कम से कम ये जांच लो कि वो परमात्मा है भी कि नहीं। उसके बाद फिर पूजा साधना उपासना इबादत करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इसके बिना अगर कोई साधना करता है बगैर किसी जांचे तो वो डगमग व्यक्ति है।